क्या हाल है बालक? तो आज है हमारा डे 457 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एप सीरीज। आज हम अपने बैक सॉरी चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। आज वीक का हमारा लास्ट डे है, लास्ट वर्कआउट डे है जिसमें हम अपनी चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। ओवरऑल यार इस ये वीक हमारा कह सकते हो सही गया है। बाकी तो पिछले 1 महीने से क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में चली रही थी। मीन्स कभी कोई चीज़ हो जा रही थी, जैसे कभी मेरे को बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ जा रहा था, या बॉडी में कोई इश्यू हो जा रहा था, बॉडी पेन, लेग्स में मेरे को एक बार पेन हुआ, फिर शोल्डर में पेन हुआ, फिर फोरआर्म में पेन हुआ, ऐसे करके कुछ ना कुछ चल ही रहा था, जिस वजह से कहीं न कहीं हमारा जो वर्कआउट था उससे इफ़ेक्ट हो रहा था, और कहीं न कहीं हम उसकी वजह से अपने वर्कआउट पे भी उतना अच्छा फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। सो इस वीक फाइनली हमारी चीज़ें सही गई हैं, एंड आई एम होपिंग कि अब यार आगे ऐसा ना हो। तुमने जैसे पूरी सिक्स पैक एप सीरीज अभी तक की देखी है, तो मेरे साइड से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं इंटेंशनली जिम स्किप कर रहा हूँ, या फिर वर्कआउट स्किप कर रहा हूँ, या डाइट स्किप कर रहा हूँ। और चाहे मेरा मूड होता है नहीं होता है, किसी दिन इवन तो सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर मैं किसी दिन जैसे सोर थ्रोट था, या फिर थोड़ा बहुत फीवर टाइप भी था, स्टिल मैंने उन डेज पर भी वर्कआउट करा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने साइड से चीजें नहीं करता हूँ। बाकी देखो, हम अपने साइड से 100% दे रहे हैं। चीजें होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, तो हम सिर्फ अपने साइड से बेस्ट शॉट दे सकते हैं। अब फिर रिजल्ट मिले ना मिले वो हमारी कह सकते हैं कि हेडेक नहीं है। हम अपना बेस्ट शॉट दे रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं कि यार हमने अपने साइड से बेस्ट करा है। अब चीजें नहीं हुई वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, एंड आई एम होपिंग कि अब चीजें सेट रहें। क्योंकि यार अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो उस सिचुएशन में तो जिम पॉसिबल नहीं हो पाता, उस डे पर तो मेरे को स्किप करना ही पड़ता है। बाकी एज सच मैं कभी भी जिम स्किप नहीं कर रहा हूँ सिक्स पैक ऐप सीरीज के अंदर, एंड आई एम होपिंग कि रिजल्ट तक थोड़े फास्ट होंगे। बाकी यार अब चलते हैं जिम में। आज तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करना है, एंड आई होप तुमको आज का ही वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। बाकी मैं अभी वार्म अप, जिम ओपन होने से पहले अपना वार्म अप कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद अपना जिम में जाने के बाद सीधा हम अपने चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को अब यार तुम इस पार्ट तक आ गए हो, एंड तक ज़रूर देख के जाना, स्किप मत करना। और अगर तुमने अभी तक भी उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं करा है, तो सबसे पहले उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मैं तुम्हारे मेरे को और मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग कंटेंट डेली बनाते रहने के लिए। बाकी अब चलते हैं जिम में जाके अपने तगड़े वाला चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह में मेरा बॉडी वेट आया था 74.7 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे परफॉर्म करे हुआ है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस में यहाँ पे हमने सबसे पहले 20, 10 और 2.5 मीन्स और तरफ 32.5 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 32.5 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेस्ट परफॉर्म सॉरी 8 रेस्ट परफॉर्म करे थे। 8 रेस्ट परफॉर्म करते ही दोनों तरफ से मैंने 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 30 केजीज वेट रह गए, एंड 30 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेस्ट परफॉर्म करे थे। 10 रेस्ट परफॉर्म करते ही दोनों तरफ से मैंने 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके उसे 5 केजीज से रिप्लेस कर लिया। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गए, एंड 25 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे फिर 5 वेट रेस्ट परफॉर्म करे थे। उसके बाद अगेन मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप करके जितने भी मेरे को थर्ट मीन्स देखो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें 30 रेप्स परफॉर्म करना है। जितने मेरे रिमेनिंग लेफ्ट थे फिर मैंने 20 केजीज से कंप्लीट करे थे। 30 रेप्स हमारे इंक्लाइन बेंच प्रेस के होंगे एक सेट के अंदर, और इसके हमें टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 30 केजीज के डंबल ले लिया, एंड 30 केजीज के डंबल से टोटल हमने 10 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे। डंबल फ्लाई के जैसे 10 रेप्स हो जाएंगे और 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया है, एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे डंबल फ्लाई के। जैसे ही 10 रेप्स हो जाएँगे, 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है, एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। सारे 30 रेप्स हमारे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे कंप्लीट हो जाएँगे वैसे नहीं, सुपर सेट पे अभी यहाँ पे हम इंक्लाइन मशीन प्रेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए यहाँ पे हमने
टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी सबसे पहले, 8 प्लेट से टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद एक प्लेट ड्रॉप कर दी, यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स अगेन, 7 प्लेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स हो गए, एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेट्स अगेन, 6 प्लेट्स अगेन 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने मशीन प्रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है लो टू हाई केबल प्लेट्स। सो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 5 प्लेट्स लगाई थी दोनों तरफ, एंड टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद एक प्लेट ड्रॉप कर दी, अभी यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 4 प्लेट्स लगे हैं, एंड 4 प्लेट्स अगेन हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे लो टू हाई फ्लाइज के हो गए। उसके बाद 10 से नेक्स्ट सुपर सेट में हम मिड केबल फ्लाइज परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों तरफ 5 प्लेट्स लगाई हैं, अगेन हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद एक प्लेट ड्रॉप करी, फिर 4 प्लेट्स अगेन 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स लो टू हाई फ्लाइज परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने मिड केबल फ्लाइज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेसेस। सो यहाँ पे हमने 25 केजीज के डंबल पिक रखे हैं, एंड 25 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 20 रेप्स परफॉर्म करे थे एक सेट के अंदर, और इस एक्सरसाइज के हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस के लिए यहाँ पे देखो अल्टीमेट गोल है तुम्हारा, तुम्हें 30 रेप्स शोल्डर प्रेसेस के परफॉर्म करने हैं। अब तुम इसको 2 ड्रॉप में कर लेते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हो, सो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप एक्स्ट्रा करा था, बट आई हैड मेक श्योर कि यहाँ पे मैं टोटल 30 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। अब तुम भी वो अपने अकॉर्डिंग डिफर कर सकते हो। सो जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम बेड साइड रेस परफॉर्म करें। बेड साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 22.5 केजीज का डंबल लिया है। 22.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे। 15 रेप्स कंप्लीट होते ही 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 20 केजीज का डंबल भी कर लिया है, एंड 20 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा 60 रेप्स का एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स मशीन शोल्डर प्रेसेस के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने बेंच साइड रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो स्मिथ मशीन पुश अप्स। सो यहाँ पे हमने 15, 10 और 2.5 में दोनों तरफ 27.5 केजीज वेट लगा रखा है, एंड 27.5 केजीज के वेट से टोटल 15 रेप्स हमने एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे, और इस एक्सरसाइज के भी हम टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बोथ हैंड डंबल साइड रेस। सो यहाँ पे हमने 20 केजीज का डंबल भी करा है। 20 केजीज के डंबल से टोटल हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 20 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया, 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 17.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमने 15 केजीज का डंबल ले लिया, एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे साइड रेस के हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम फ्रंट डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले 20 केजीज से 5 to 6 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद 17.5 केजीज के डंबल से 5 to 6 रेप्स परफॉर्म करे, फिर 15 केजीज से भी हमने 5 to 6 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स साइड रेस के परफॉर्म करे, उसके बाद अराउंड हमने 20 रेप्स फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। सो 60 सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना चेस्ट शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट मुझे पसंद आए जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड यार आज लिटरली बता रहा हूँ इतना अमेजिंग, इतना अच्छा वर्कआउट बोला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आज आज जो है जिम एम्प्टी था, मीन्स इतना भी बहुत ही कम क्राउड था, जिस वजह से ऑलमोस्ट सारी मशीन्स एम्प्टी थी, अवेलेबल थी। हम कोई सी भी मशीन इजीली कर सकते थे, ज़्यादा हमें मीन्स डिस्टर्बेंस नहीं थी। सो मेरे साथ तो पर्टिकुलरली ये होता है यार कि जब डिस्टर्बेंस नहीं होती है ना, मेरे को पता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन मेरा जो वर्कआउट होता है वो अच्छे से भी और भी अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे को और भी अच्छा फील आता है। मैं जो जिस पेस से हर रोज करता हूँ, जो कि बेकार नहीं है, तो ऐसे दिन पे हमें और भी अमेजिंग अपने पंप देखने को मिलता है, चेस्ट हो चाहे फिर शोल्डर्स हो। सो ऐसा मैंने कोई भी ऐसा प्लान पे चेंज नहीं करा कि मैं अपने जो प्लान करके रहा था कि मैं आज ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ, इसमें भी मैंने ऐसा कोई भी चेंज नहीं करा। बस हाँ एक चेंज मैंने करा था कि
चेस्ट में हमने लो टू हाई केबल फ्लाइज जो परफॉर्म करी थी और मिड केबल फ्लाइज जो हमने परफॉर्म करी थी, वो वाली एक्सरसाइज मैं प्लान करके नहीं आया था। वो मैंने सोचा था कि अगर इन केस हमें केबल मशीन अवेलेबल मिलती है, जो कि बहुत कम चांसेस मिलते हैं यार जिम के अंदर वो मशीन की अवेलेबिलिटी होने के लिए, क्योंकि यार वो सबसे ज्यादा बिजी रहती है, उसमें सब लोगों को मोस्टली इसी मशीन को यूज करना रहता है। तो उस केस में मैंने सोचा था कि वो नहीं करूंगा। अगर मेरे को वो अवेलेबल मिलती है तो मैं वो करूंगा, क्योंकि आज क्राउड नहीं था तो हम इजीली हमने वो वाली मशीन ऑक्यूपाई करी और उसमें बहुत ही अमेजिंग हमारी एक्सरसाइज हुई। बट यार अब मिलते हैं हम कल के कल को हम अपने वो यार जो मेथड जिसमें हम इन्फॉर्मेशन वीडियो डालेंगे तुम्हारे सप्लीमेंट रिलेटेड या ड्रिंक रिलेटेड जो डाउट रहते हैं वो हम क्लियर आउट करते हैं। परसों को मोस्ट प्रोबेबली हम अपने लैब को ट्रेन करेंगे। बाकी अगर कोई चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम परसों को लैब्स को ट्रेन करने वाले हैं। बाकी यार अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स एंड सजेशंस है तो वीडियोस के अंदर कुछ चेंजेस चाहते हो वो सब चीजें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीजों पर वर्क करेगा। बाकी अगर तुमने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए अमेजिंग कंटेंट डेली बनाते रहने के लिए। बाकी अब मिलते हैं हम परसों को फिर से किसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम अपने वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय।